दोनों की जोड़ी अच्छी है ना? मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूं। जिन लड़ाई झगड़ों को आपने रोकने की कोशिश की, वही झगड़े फिर शुरू हो गए हैं। और इसकी वजह है आपका बेटा। मुझे डर है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए मैं आपको चौकन्ना रहने की सलाह देता हूं। मुझे इजाजत दीजिए। जजमान, जाकर शादी के वस्त्र पहन कर आइए। हम अंदर पहुंच चुके हैं। पहले उसके परिवार को मारेंगे, फिर उसे। जब तक वो जिंदा है अपने परिवार को छूने नहीं देगा। उसके परिवार से पहले उसको टपका डालो। औरतों को अंदर ले जाओ। चलो सब लोग अंदर चलो। ये लो।
ले लो। कहाँ जा रहे हो? मेरी माँ की मौत के लिए जिम्मेदार एक भी आदमी नहीं बचेगा। अपने उसूलों और संस्कारों को कुछ देर के लिए भूल जाइए और अंदर चले जाइए पापा। जिस बीमारी का बरसों पहले इलाज हो जाना चाहिए था, उसे आज मैं जड़ से उखाड़ दूंगा। भैया आज मत रोकिए, आप अंदर जाइए। मालिक 20 साल पहले आप ये गलती कर चुके हैं, फिर से वो गलती मत दोहराइए। आप छोटे मालिक की बात मान लीजिए। मालकिन के खून का बदला माधव के पूरे परिवार को मारकर लेंगे। कौन सा पाप किया था जो तुझ जैसा बेटा मिला? तेरी माँ तुझे मुझसे दूर लेकर चली गई ताकि इस खून खराबे की परछाई भी तुझ पर ना पड़े, और गांव वालों के लिए मैंने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन तूने अपनी हरकतों से सब बर्बाद कर दिया। तेरी माँ का सपना था कि वो तेरी जिंदगी में प्यार भरे, लेकिन तूने वो सपना तोड़ दिया। वो जिस डर की वजह से इस गांव से गई थी, तूने लौटकर वही डर जिंदा कर दिया, और उसी डर का शिकार आज तेरी मां हो गई। पता होता तेरे आने से वहशीपन फिर लौट आएगा तो मैं तुझे यहां लौटने नहीं देता। अगर मैं जानता कि तेरे आने से मेरी लता चली जाएगी तो मैं तुझे इस दुनिया में आने नहीं देता। लता के बदले अगर तू मर जाता तो मुझे दुख नहीं होता। चला जा यहां से दूर, और फिर कभी लौट कर मत आना। मेरी चिता को आग देने के लिए भी तू लौट के मत आना। रुक जाइए मालिक, ऐसा मत कीजिए। जय, नहीं बेटा, जिसने अपनी मां को जीते जी मार डाला वो तुम्हें खुश क्या रखेगा। मैं नहीं चाहता कल तुम्हारा भी हश्र इसकी मां जैसा हो। मत रोको इसे। मेरे पापा के शब्द मुझे तीर की तरह चुभे थे, लेकिन जो उन्होंने कहा था वो सच था। मेरे वहां जाने से लड़ाई झगड़े खून खराबा मुसीबत बढ़ने लगी। मैं गांव छोड़ के इटली चला गया, सोचा कि मैं नहीं रहूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरा ऐसा सोचना गलत था। हालात बद से बदतर होते चले गए। समझ नहीं आ रहा था कि इस खून खराबे को कैसे रोका जाए। और फिर मेरी मुलाकात तुमसे हुई। तुमसे मिलने के बाद मैं ये समझ गया था कि तुम्हारे गांव के हालात भी मेरे गांव से कुछ अलग नहीं है। वहां भी लोग खून के प्यासे हैं। उसके बाद तुम्हारे जरिए मैं यहां आया और सबको बदलने की कोशिश की। अगर आज मेरा परिवार इतना खुश है तो उसकी वजह तुम हो। मेरी एक गुजारिश है कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि तुम मेरे नहीं बन सकते। अगर किसी को पता चला कि तुम देवा के बेटे हो तो पता नहीं क्या हो जाएगा।
मैं यहां से अपने मकसद में कामयाब होने के बाद ही जाऊंगा। बेटा जय, मैं नहीं जानता तू कहां से आया है और किस लिए आया है, लेकिन हम सब ये चाहते हैं कि तू इस घर का जमाई बने। ये जो हमारी बेटी है ये हमारी तरह बुरी नहीं है, ये अच्छे बुरे का फर्क समझती है। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो अपने माँ बाप से बात करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। यस 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 यस, यू गॉट इट। बंधु, तुमने सब लोगों को इस्तेमाल किया और जो चाहते थे पा लिया। अब लड़की तुम्हारी हो गई। ये कभी नहीं हो सकता प्रताप जी। वो क्यों? क्योंकि मैं इनके दुश्मन देवा का बेटा हूं। गाड़ी रोक रहे। यहां बैठ के क्या सोच रहा है?